좀 더 움직여봐 찌릿찌릿한 전기가 내 몸을 타고와 Don't like to me हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा स्टडी रूटीन। तो अभी 8 बज चुके हैं। मैं सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करती हूँ अपना दिन। सुबह डेली 2 आवर मैं रिवीजन को देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे तो करते जाते हैं, जैसे आगे की लेक्चर हो रहे हैं इसलिए उसको करते जाते हैं और पिछला हम सारा भूलते जाते हैं, तो उसे भी अपने साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं तीनों सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा रिवीजन करती हूँ। मैंने आज कुछ और पढ़ा है तो कल मैं कुछ और की रिवीजन करूंगी, फिर रिपीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके रिवीजन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन। सब लोग प्रिपरेशन करते हो एग्जाम्स की। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो एग्जाम को जानो पहले। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो पहला काम होता है रास्ता पता कर लो, रास्ता देख के जाओ। ऐसे मत निकल जाओ रास्ता ढूंढ लेंगे रास्ते, ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोच के निकलोगे ना कि रास्ता तो मिल ही जाएगा वहां तक पहुंचने का, पूछते पास से पहुंच जाएंगे, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। आप सबसे पहले एनालिसिस करो एग्जाम की, सिलेबस उठाओ। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हर एग्जाम अपना सिलेबस देता है, वो फालतू में नहीं देता सिलेबस। सिलेबस का मतलब उसी में से आता है पेपर। सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को एनालाइज करो, उसके एक एक पॉइंट को समझो। उसके बाद उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 10 साल के पेपर उठाओ, और सिलेबस और उस पेपर को देख के पॉइंट और लिस्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस इतना सारा होता है, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं होता, हमें इतना 10 बार पढ़ना होता है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यह बोलता हूं, इतनी सी चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, ना कि इतनी चीज को एक बार पढ़ना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इसको बार बार फीडिंग चाहिए होती है। अगर आपको लगेगा मेरे पास बहुत टाइम है, इतनी मोटी बुक पढ़ लेता हूं, पढ़ लोगे, पर जब उस बुक को आप 3 बार रिवाइज नहीं करोगे ना, तो यूजलेस है वो एक बार पढ़ना भी, आपको दिमाग में बैठेगी नहीं वो चीज। इसीलिए हमें एग्जाम से पहले लगता है यार कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हम एग्जाम से पहले कोशिश करते हैं सब रिवाइज कर लें, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने तो इतना सारा पढ़ रखा होता है। तो पढ़ो मत इतना, एनालिसिस करो और क्रक्स निकालो, कोर निकालो, कोर पोर्शन, उसको 10 बार पढ़ लो। एग्जाम 100 में से 100 नहीं आते एग्जाम में, कोई एग्जाम 100 में से 100 में सिलेक्शन नहीं होता। आपको सिलेक्शन लेना है। हाँ, अगर आपको पीएचडी करना है दैट्स अदर थिंग, सब पढ़ लो, बट वो इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की। आपको एग्जाम निकाला तो एग्जाम को पढ़ो ना, ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो। मैंने फिजिक्स का लेक्चर कर लिया है। 1 सेकंड, दैट्स बेटर। तो अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। और मैंने अपना स्नान भी ग्रहण कर लिया है। पढ़ रही थी और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और अब देखो मेरी टेबल के नीचे जस्ट ये महाशय यहाँ आराम फरमा रहे हैं, और इन्हें भगाओ तो ये वापस आ जाते हैं, कि मुझे तो यही एक जगह अच्छी लगती है। रात के 1:30 हो चुके हैं, तो चलिए सोते हैं। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग मैं बहुत पेन में थी बिकॉज ऑफ पीरियड्स क्रैम्प्स, लेकिन दोपहर में मैं बहुत खुश थी। मुझे याद भी नहीं मुझे पीरियड्स भी हैं, क्योंकि पारुल को बाइक चलाने को जो मिला। और आप तो जानते हो, जब घर में कोई नहीं होता है तब पारुल को बाइक चलाने को दिया जाता है, क्योंकि खेत में कुछ काम था और बाहर सच में बहुत तेज़ लू चल रही थी। और जो ये मेरे पीछे प्राणी बैठा है ना, ये स्कार्फ में भी फड़फड़ा रहा था, और लेकिन मुझे कुछ लू वगैरह कुछ नहीं लग रही थी। बस आई तो जस्ट लव इट। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लॉट्स ऑफ लव। का लेक्चर डन। तो अब हम